कैटेगरी में जो है वो वेट लिफ्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन रही हूँ। मैं नेशनल गेम में सिल्वर मेडल लेके आई थी और मेरी कोशिश है कि मैं सैफ गेम में गोल्ड मेडल लूँ। क्लब्स को यह आज़ाद सर का सबसे पहले मेडल भी इंटरनेशनल लेवल पर वो मैंने इसी क्लब से वो मेडल लेके आई है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ नीलम रियाज से, जो कि पिछले 7 साल से वेट लिफ्टिंग कर रही हैं और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत से मेडल्स अपने नाम किए हैं, बहुत से टाइटल्स अपने नाम किए हैं। 2 बार ये वर्ल्ड कप जो है खेल चुकी हैं। बाकी इनसे ही बात करते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट है इनकी। हाय नीलम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आज आपने हमें टाइम दिए। वेलकम। अच्छा नीलम, मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं इन 7 सालों में। मैंने 7 साल से जो है वो 63 कैटेगरी में जो है वो वेट लिफ्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन रही हूँ। और उसके बाद जो है वो मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई थी, शादी जो थी वो हो गई थी। शादी के बाद जो है वो मैंने दोबारा से अपनी गेम को कंटिन्यू किया और इंशाल्लाह ताला जो मेरे गोल थे, सैफ गेम जो है वो मैं नहीं खेल सकी थी लास्ट जो थी नेपाल में, तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट पाकिस्तान में हो रही हैं उसका टारगेट है कि इंशाल्लाह उसमें जो है वो गोल्ड मेडल लूँगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। और इसके अलावा 2 वर्ल्ड कप खेल के आई हूँ 2013 और 14 के। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर वुमेन में से किसी ने मेडल लिया है, वो कबड्डी की टीम थी जिसमें हमारे मैनेजर जो थे हमारे वो सर वकास अकबर थे और उनकी वजह से जो है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप में जो है ब्रॉन्ज़ मेडल में एक हिस्ट्री जो है वो बन गई है। और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट कंपटीशन हमारे आ रहे हैं सैफ गेम्स, नेशनल गेम्स, उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें जो है वो मेडल लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा नीलम, आप जब दूसरे ममालिक में जाती हैं तो पाकिस्तान को कैसे लिया जाता है, मतलब पाकिस्तान का क्या इमेज होता है? अगर वेट लिफ्टिंग की बात की जाए तो वुमेंस की जो टीम है वो फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट जब मैंने किया था मिस्र में, फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था कि इसमें वुमेन जो हैं वो वेट लिफ्टिंग में भी इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू डिफरेंट इवेंट्स हमें मिल रहे हैं। बट ये है कि लड़कियों के लिए बहुत कम कंपटीशंस रखे जाते हैं और फेडरेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोशिश करें कि हमारी वुमेंस की टीम जैसे मैन की इंटरनेशनल मेडल के लिए परफॉर्म करने के लिए जाती है बाहर, इस तरह वुमेन की टीम को भी भेजें। कबड्डी की बात की जाए, वहाँ पे इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था कि जब इंडिया की कैप्टन ने हमारी वुमेंस के बारे में, पाकिस्तान की वुमेंस के बारे में बात की थी कि हम लोग 15 डेज़ की ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानती कि पाकिस्तान की टीम इतने कम टाइम में ट्रेनिंग करके वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो नीलम, जब आप 2 बार आपने कहा आपने वर्ल्ड कप खेला है, जब दोनों बार आप वर्ल्ड कप खेल कर वापस आई थी तो क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि जब क्रिकेट खेल कर हमारी टीम वापस आती है तो जी बहुत ज़्यादा उनके लिए उनको वेलकम किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको बड़ा कुछ दिया जाता है। तो आपके लिए कुछ हुआ था ऐसा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, स्पेशली कि फ़र्स्ट टाइम जो है वुमेन की टीम मेडल लेकर आई थी और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी वहाँ पे। और तब जो गवर्नमेंट थी वो नून लीग की थी, शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की, और उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल हमारी वुमेन टीम का किया था। इसके साथ साथ उन्होंने हम लोगों को कैश अवार्ड भी दिए थे और वो अभी तक हम लोग को याद है कि हम लोग की परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी अच्छी रही थी, उसका हम लोग को रिज़ल्ट भी मिला था। तो उसके बाद जितना हम लोग चाह रहे थे कि ये हमारे जो वज़ीर आज़म जो हमारे हैं इमरान खान हैं, वो खुद भी प्लेयर रह चुके हैं और उम्मीद थी कि ये आएंगे हमारी वो स्पोर्ट्स को जो है वो मज़ीद आगे लेके जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा स्पेशली प्लेयर्स ने उनसे उम्मीदें लगाई थी कि वो आएंगे तो हमारी वुमेन से ओवरऑल स्पोर्ट्स को आगे लेके चलेंगे। बट ऐसा कोई सीन नहीं नज़र आया। उनसे भी रिक्वेस्ट है, जैसे नॉन लीग की हुकूमत के टाइम पे इतने इवेंट्स होते थे स्पोर्ट्स के, उसी तरह ही इनकी हुकूमत में भी होने चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो। ठीक है। अच्छा नीलम के साथ यहाँ पर यंग लड़कियाँ भी जो हैं वो खड़ी हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह की जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ रही हैं। और वेट लिफ्टिंग इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, एक डिफरेंट स्पोर्ट है जिसमें माँ बाप नहीं अपनी बच्चियों को भेजते हैं, पर इनसे पूछते हैं। इनकी फिज़ीक देख के लगता नहीं है कि ये वेट मेरे जैसी हैं बट अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो फादर हैं वो भी और इनके जो चाचू हैं वो भी जो हैं वो इसी फील्ड से रिलेटेड पूरी फैमिली है, तो इसलिए इनको भी ज़्यादा शौक़ जो है वो इसीलिए हुआ है। बाकी आपको खुद बताएंगे अपने बारे में। नाम
नाम क्या है? नूर फातिमा। नूर फातिमा, कितने साल की हैं आप? मैं 17 की। 17। तो कितना ही उठा सकती हैं वेट आप? मुझे 4 मंथ में स्टार्ट किया हुआ है और मैंने अभी तक 55 क्लीन जर्क और 40 स्नैच किया। अच्छा, अरे अभी कर लेती हो? जी, लग तो मेरे जैसी रही हो, वो कैसे कर लेती हो? डाइट अच्छी लेते हैं और साथ और चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग अच्छी करते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं जिसकी वजह से हम ये ट्रेनिंग करते हैं। कितनी ट्रेनिंग करती हो एक दिन में, कितने घंटे? 3 आवर्स या 2 आवर्स में करते, इतनी करते हैं। मॉर्निंग में अपनी दूसरी एक्सरसाइज करते हैं और रात के टाइम दूसरी ट्रेनिंग। ये भी इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम? निदा फातिमा। आप कितने साल की? 15 ईयर्स। अच्छा निदा, आप कितना ये वेट उठा सकती हैं? मैंने 50 स्नैच किया नेशनल गेम्स में और 63 मैंने क्लीन जर्क की हुई है। मैं नेशनल गेम में सिल्वर मेडल लेके आई थी और मेरी कोशिश है कि मैं सैफ गेम में गोल्ड मेडल लूँ। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि आप खाती क्या हैं? खाते क्या, जो बाकी खाते हैं वो भी वही हम खाते हैं, बस हम वो डाइट अच्छी ले लेते हैं और ट्रेनिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं कि ज़्यादा डाइट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सुबह और शाम में 3-4 घंटे ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग से बेहतर हो जाता है। अच्छा, कोचेज़ हैं ना, वो स्पेशली इनके फादर और इनके चाचू जो हैं वही मेरे भी कोच हैं, तो वो स्पेशली एक डाइट प्लान देते हैं। सर अवैस अकबर और वकास अकबर, ये हमारे कोच। चाहती हूँ आप हमें अपने कोचेज़ के पास लेकर जाएँ। हाँ, क्योंकि वो हम लोग को जो डाइट प्लान देते हैं उस डाइट प्लान के मुताबिक हम लोग को वो डाइट लेनी पड़ती है। उसके साथ साथ डाइट के साथ साथ फिर हम लोग को ट्रेनिंग भी जो है वो उसी तरह ही सेशन दिया जाता है। तो आप इनसे मज़ीद जो है वो हमारे बारे में पूछ सकते हैं और ट्रेनिंग के बारे में। बिल्कुल ठीक है। हाय सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपसे बात करती हूँ, बल्कि कंग्रेचुलेशंस कि आप इन लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हैं दोनों ही। और बल्कि मैं पिछले 3-4 साल से आती थी और मैं तब से ही आप लोगों को देख रही हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नीलम के साथ साथ यहाँ पर यंग लड़कियाँ भी खड़ी हुई हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। मुझे बताएं सर, कितनी मेहनत लगती है इन लड़कियों को ट्रेनिंग करवाने में? मेहनत, जो मेन काम है वो मेहनत का है। और दूसरा, नूर भी मेरी बेटी है और निदा भी, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। निदा ने तो नेशनल गेम्स में भी हाल ही में जो है उसमें सिल्वर मेडल लिया है। इसका ये तो जुनून जब तक आपके नहीं आएगा आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ट्रेनिंग के लिए इसके अलावा डाइट है इनकी, उसके रेस्ट है इनका प्रॉपर। ये चीज़ें जब तमाम इकट्ठी होंगी तो तभी जाके आपको कामयाबी मिल सकती है। सर आपसे भी बात करना चाहूँगी, जिस तरह से आपने यहाँ पे लड़कियों को ट्रेन कर दिया है, दैट्स अमेजिंग। जैसे आजकल हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अगर तो ये लड़कियाँ वहाँ पर होती हैं फिर ये तो मुंह तोड़कर ही भेजेंगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह ना। ये खुद मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पे है। ये ना खुद स्ट्रॉन्ग हुई है, इन्होंने अपने फैमिली को भी स्ट्रॉन्ग किया है, अपने ख़ानदान को भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है। हम यहाँ पे इनकी ज़हनी तरबियत भी करते हैं, जिस्मानी तरबियत भी इनकी हो रही है और इनकी अखलाकी तरबियत जो है ना वो भी इंशाल्लाह इन बच्चों की हो रही है। और इस क्लब को यह एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले मेडल भी इंटरनेशनल लेवल पर वो मैंने इसी क्लब से वो मेडल लेके आई हैं। और सबसे पहले गैर मुल्की जो टूर था पाकिस्तान की तरफ रिप्रेजेंट करने का, वो नीलम रियाज है, वो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ जिसने गई है। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लब को इस पाकिस्तान रेलवे वेलफेयर अकेडमी में बहुत से एजाज़ात है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहे लड़कियों को कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन फेस करनी पड़े तो उसको कैसे मतलब हैंडल करना है, फेस करना है? ये आजकल जो यंग लड़कियां हैं वो स्पेशली मोबाइल्स और लैपटॉप जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को छोड़ के जो है वो आप लोगों को चाहिए एक्टिविटी की तरफ आएँ। फ़िज़िकली जो है वो अपने आप को फ़िट रखें और स्पेशली अपने आप को सेल्फ़ डिफेंस के लिए आपको चाहिए कि आप डिफरेंट स्पोर्ट्स में, ज़रूरी नहीं कि वेट लिफ्टिंग में ही, आप डिफरेंट स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोग खुद को जो है वो डिफेंस कर सकें और अपना जो है वो अपने आप को पावर में लेकर आएँ, ताकि अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई केस होता है तो वो आप अच्छे से जो है वो खुद से हैंडल कर सकें, बजाय कि आप दूसरों पे डिपेंड करें। आपको खुद फिज़िकली तौर पे आपको खुद बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ दोनों नूर और निदा, लगता नहीं है दिखने में कि ये स्ट्रॉन्ग होंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इस कोई देख के ये नहीं कह सकता कि ये वेट लिफ्टर है। आने वाले जो दौर है उसमें टाइम का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं। लास्ट जो आपने देखा था वो रिंग रोड पे जो केस हुआ था, ऐसे ही अगर अल्लाह ना करे कोई और वुमेन हो और वो उसने खुद का सेल्फ़ डिफेंस करना उसको आता हो, वो मुंह तोड़ उधर ही जवाब दे सकती है। तो इसीलिए सबको चाहिए कि कराटे भी सीख लें साथ,
क्योंकि मैं खुद भी कराटे जो है वो सीख चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आपके लिए ज़रूरी होता है, कराटे के साथ साथ अब मैं वेट लिफ्टिंग भी कर रही हूँ, ये चीज़ें मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह है, तो मैं अपना सेल्फ़ डिफेंस खुद कर सकती हूँ। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी लड़कियों को जो है वो जिस फील्ड में भी वो आना चाहती हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें, ताकि वो आने वाले डेज़ में जो है ना वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपना घर वालों का और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू सो मच नीलम, और आप तीनों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच। नीलम ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि जो लड़कियाँ, लड़के इवन जो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ़ डिफेंस सीखें, स्पोर्ट्स में आएँ। सिर्फ वेट लिफ्टिंग ही नहीं बल्कि आप कराटे भी सीख सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं ताकि आपको अपना सेल्फ़ डिफेंस आए और आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।